पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन करना टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा नामुनासिब मैं इसलिए कहूँ कि पाकिस्तान की बहुत बेहतर टीम है और हम काफ़ी दफ़ा जीत चुके हैं। ऑल्दो के इस वक्त नेचुरली हम बांग्लादेश के घर में खेल रहे हैं, थोड़ी मुश्किलात ज़रूर हो सकती हैं। उसकी वजह मेन ये है कि जो करंट बॉलर्स हैं बांग्लादेश के वो बेटर बॉलर्स हैं और प्रीवियसली हमें थोड़ी सी उन्होंने टफ़ टाइम दी हुई है। बट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान टीम के ऊपर कि यकीनन पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ जीत के आएगी। मैंने देखा पिछले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ा सा जल्दी आउट हो जाते थे, इस वजह से ज़्यादा ओपनर खिलाते हैं कि ओपनिंग बरकरार है। बट आपकी बात बिल्कुल टेक्निकली ठीक है। जिस टीम में कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, कप्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि टीम को किस तरह उसकी कॉम्पोजिशन सेट की जाए। तो उसमें बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आपके पास मैक्सिमम 3 ओपनर्स होते हैं, जो 1 डाउन तक खेलते हैं वो भी ओपनर ही बेसिकली कहलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 3 आपके मिडल ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए। इसी तरह अगर स्पिन पिच है तो स्पिनर होने चाहिए और फास्ट बॉलर। तो ये एक कॉम्पोजिशन बेहतर होगी तो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। कि आप इतने सारे ओपनर्स अगर ले जाएंगे तो नेचुरली क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है और आप सिलेक्शन भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल सिलेक्शन कमेटी से कि जो उनका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन द नेशनल क्रिकेट टीम वो ज़रूर पब्लिक करें ताकि ये जो एम्बिग्विटीज़ हैं ये ज़रूर ख़त्म हो। नेचुरली देखें पाकिस्तान में कंडीशंस थोड़ी सी ज़रूर डिफरेंट होती हैं और बांग्लादेश में भी डिफरेंट। जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिच थोड़ी ग्रासी रखी, वो नेचुरली उनकी थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा वक्त गुजारना होगा। टेस्ट क्रिकेट इट्स ऑल अबाउट आई मीन यूजिंग योर पेशेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको बॉलर को थकाना पड़ता है और स्पेशली इस मौसम के अंदर जो आजकल है, इस एशियाई कंट्रीज़ के अंदर जो गर्म मौसम है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि आज के दौर में T20 को मद्देनजर रखते 3 से 4 ओवर से ज़्यादा का कोई स्पेल करेगा। तो उसको अगर हम गुजारेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम आसानी से टैकल कर सकती है। ऑल्दो मैंने जैसे कहा कि उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं और उसी वजह से मेरा ख्याल है जो आपने अपनी क्वेश्चन में जाहिर किया कि 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा था, बिल्कुल अगेन मैं कहूँगा इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़। बट अगर आप कहना चाहिए कि प्रिपेयर है उस चैलेंज के लिए, उस टास्क के लिए, तो यकीनन आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ पाकिस्तान को बेहतर कि हमने प्रीवियसली हमारी हिस्ट्री है, हमने बहुत सारी क्रिकेट उनसे जीती हुई है और बहुत सारे ऐसे मैचेस लाइक जीते हुए हैं जो कि 1 साइडेड मैचेस भी हुए हैं। सरफराज का जितना तजुर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का और जितनी हमआहंगी पाई जाती है उसकी बिटवीन प्लेयर्स, इन तमाम प्लेयर्स के साथ वो खेला भी, इनको खिलाया हुआ भी है, तो मैं समझता हूँ आई थिंक एक अच्छा फैसला है। और एक यंग प्लेयर का एज कोच होना आफ्टर हिज रिटायरमेंट तो एक अच्छी मैं समझता हूँ मिसाल कायम की, क्योंकि उनके अंदर ये एनर्जी है, वो प्लेयर्स के साथ काम कर सकते हैं, ऑन फील्ड काम कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप यंग लड़कों को लेके आएँ। इसी तरह तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, कोई तनकीद की निगाह से देखता है, कोई मुस्बत देखता है इस फैसले को। तो मेरा ख्याल ये है कि मुस्बत फैसला है और स्पेशली सरफराज जैसे वाइज क्रिकेटर, जो समझदार क्रिकेटर्स हैं, ये बहुत रेयर ब्रीड है पाकिस्तान के अंदर। ही इज़ वन ऑफ देम कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं एज अ कैप्टन भी और इन लड़कों को खिलाते रहे अपने साथ। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की नेचर है सरफराज की वो एडजस्ट करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस इनकी कोचिंग के अंदर पाकिस्तान की हो सकती है। शान मसूद की कप्तानी, ये तसलसल देखें, किसी भी चीज़ में तसलसल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं इस चीज़ का बहुत कायल हूँ कि आप जब किसी को सिलेक्ट करते हैं एज ए कैप्टन या टीम के अंदर सेलेक्ट करते हैं और उसको 2 मैच या 2 सीरीज़ के बाद हटाने की बातें करते हैं तो आप अपने ही फैसले को गलत साबित कर रहे होते हैं बेसिकली। तो आई थिंक शान एक समझदार मैच्योर क्रिकेटर है और रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर है, एज अ कैप्टन भी बेहतर है। ही नोज क्रिकेट, उनको पता है कि किस तरह एक्ट करना है एज अ कैप्टन। उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की और अभी हमने रिसेंटली PSL में भी देखा जहाँ उनकी टीम मुल्तान सुल्तान, ऑल्दो कि वो क्वालिफाई तो नहीं कर सके, बट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी और जिस तरह की उन्होंने
ऐसे टफ टाइम में आके बैटिंग की है, तो वो जो उनका कैरेक्टर है वो नज़र आता है हमें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सही फैसला है कि इसका तसलसल किया जा रहा है ताकि वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। और ऑफ कोर्स अगर कोई परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली एज अ कैप्टन बेहतर नहीं करेगा तो वक्त आता है और फिर आपको नए कैप्टन ढूंढने पड़ते हैं। रोहेल नज़ीर नो डाउट एक बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। गाजी गौरी को भी मैंने देखा है, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर, बट कबल इस वक्त किसी की भी सिलेक्शन प्लेयर को मेक और ब्रेक पे ले आती है। तो आप प्लेयर को तैयार करके लाए रादर देन कि आप पाकिस्तान टीम में लाके लोगों को तैयार करें। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ बार बार कि सिलेक्शन पॉलिसी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको पब्लिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।